देवराहा बाबा की कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। उनके जीवन के चमत्कारों का वर्णन करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। एक ऐसा संत जिनके पास केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आशीर्वाद लेने आते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैल गई थी कि हर कोई उनके दर्शन का इच्छुक रहता था। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते थे। चाहे कोई नेता हो, उद्योगपति हो, साधारण नागरिक हो या फिर कोई फिल्मी सितारा, देवराहा बाबा के सामने हर कोई एक समान भाव से आता और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य मानता। बाबा के चमत्कारी व्यक्तित्व का सबसे अद्भुत पहलू यह था कि उन्हें किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कभी किसी चीज का मोह नहीं किया, न ही किसी प्रकार की संपत्ति की लालसा रखी। बाबा का कहना था कि इंसान को सच्चे अर्थों में सुख और शांति तभी मिल सकती है जब वह सभी सांसारिक चीजों से अपने मन को मुक्त कर ले। बाबा ने हमेशा लोगों को बताया कि साधना और भक्ति से ही जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। उनकी शिक्षाओं में सादगी, पवित्रता और आत्मनिर्भरता का संदेश था। बाबा के पास आने वाले लोग बताते हैं कि बाबा के पास एक दिव्य आभा थी जो उनके आसपास के वातावरण को पवित्र बना देती थी। वे इतने शांत और स्थिर रहते थे कि उनके पास बैठते ही लोग अपनी सारी परेशानियां भूल जाते थे। उनकी उपस्थिति में एक ऐसी अद्भुत शांति का अनुभव होता था जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के पास बैठकर लोग अपने जीवन के सभी दुखों को भूल जाते थे और एक नई ऊर्जा का अनुभव करते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा के दर्शन मात्र से ही लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थीं। यह भी कहा जाता है कि बाबा की दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वे अपने एक इशारे से किसी भी व्यक्ति के मन की गहराइयों को समझ सकते थे। एक बार जब एक व्यक्ति उनके पास अपनी परेशानियों के समाधान के लिए आया तो बाबा ने उससे कुछ भी पूछे बिना ही उसकी सारी समस्याओं का उत्तर दे दिया। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया और बाबा की दिव्यता पर पूरी तरह से विश्वास कर बैठा। बाबा के भक्तों का कहना था कि बाबा न केवल इंसानों के मन की बात समझ सकते थे बल्कि वे जानवरों के मन की भी बात जान जाते थे। कई बार उन्होंने जंगल के जंगली जानवरों को अपने पास बुलाया और उनके साथ संवाद किया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाबा ने एक घायल हिरण को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथों से दवा लगाई। इसके बाद वह हिरण ठीक हो गया और हमेशा बाबा के आश्रम के पास रहने लगा। बाबा की यह करुणा और दयालुता देखकर लोगों का उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा और बढ़ गई। बाबा की दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हुए लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार अद्भुत चमत्कार किए। एक बार बाबा के पास एक आदमी अपनी बीमारी का इलाज कराने आया। वह लंबे समय से बीमार था और कई जगह इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। बाबा ने उसे एक जड़ी बूटी दी और कहा कि इसे नियमित रूप से खाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया और बाबा का आभारी होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। देवराहा बाबा के जीवन में एक और अद्भुत घटना घटित हुई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके पास आशीर्वाद लेने आईं। उस समय देश में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। बाबा ने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद देते हुए हाथ का पंजा उठाया। इसके बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय कर दिया गया और उसी चिन्ह के साथ इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। यह चमत्कार देखकर लोग बाबा की शक्तियों पर और भी विश्वास करने लगे। बाबा ने अपने जीवन में कभी भी कोई विशेष स्थान नहीं चुना था। वे हमेशा अलग अलग जगहों पर रहते थे और अपने भक्तों को दर्शन देते थे। उन्होंने कभी भी किसी गाड़ी या वाहन का इस्तेमाल नहीं किया और न ही कहीं जाने के लिए किसी की सहायता ली।
उनके भक्तों का मानना था कि बाबा पानी पर चलते थे और उनकी यह शक्ति देखकर लोग उन्हें दिव्य मानने लगे। बाबा हर साल मां के मेले के समय प्रयाग आते थे और वहां यमुना के किनारे आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रहते थे। उनके इस चमत्कार को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनकी पूजा करने लगते थे। देवराहा बाबा ने अपने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया। वे केवल दूध और शहद का सेवन करते थे और हमेशा फलाहार करते थे। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं, जिनकी वजह से वे जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था और अपने हर काम में केवल भक्ति को ही प्राथमिकता दी थी। बाबा के जीवन का सबसे रहस्यमय पहलू यह था कि उनकी उम्र का कोई सटीक अनुमान नहीं था। उनके अनुयायी मानते थे कि बाबा लगभग 500 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोग कहते हैं कि बाबा ने कई पीढ़ियों को अपने आशीर्वाद से नवाजा और हर पीढ़ी के लोगों ने उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। उनकी उम्र को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन इसका वास्तविक रहस्य किसी के पास नहीं है। उनके अनुयायी उन्हें अमर मानते थे और उन्हें भगवान का अवतार मानकर उनकी पूजा करते थे। बाबा का अंतिम समय भी अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। 11 जून 1990 को बाबा ने वृंदावन में अंतिम समाधि ली। कहा जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटे पहले ही मौसम में अचानक बदलाव आ गया था। आसमान में बादल छा गए थे और तेज हवा चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खुद बाबा की विदाई का स्वागत कर रही है। बाबा की अंतिम यात्रा में उनके भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए उत्सुक था और उनकी समाधि में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। देवराहा बाबा का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें आत्मनिर्भरता, सादगी और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। उनके जीवन के चमत्कार, उनकी शक्तियां और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चे योगी वही होते हैं जो सांसारिक चीजों से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। आज भी देवराहा बाबा का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। उनके भक्त उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। देवराहा बाबा के अद्भुत जीवन को हम कभी नहीं भूल सकते और उनके महान कार्यों को याद करते हुए उन्हें शत-शत नमन करते हैं।